बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें हम्दो सना सब मिदहतें उस बुज़ुर्गो बरतर के नाम, जिसके कब्ज़ाए कुदरत में तमाम जहानों के निज़ाम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना अमजद और GTV के तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस ख़ास दिन की बरकत से अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, परेशानी हैं, उलझने हैं, उन सब से हम सबको जो है वो आज़ाद कर दे। और जब हम परेशानी और उलझनों की बात करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। अब क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इन्हें थामे रखोगे तो कभी गुमराह ना होगे, तुम कभी परेशानी, मुश्किल में, अज़ियत में मुब्तला ना होगे। और वो कौन सी दो चीज़ें हैं? एक है अल्लाह की किताब और दूसरी उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। जब तक हम इन दोनों चीज़ों को थामे रखेंगे, यकीन करें कि ज़िंदगी के बड़े से बड़े मसले से हम बाआसानी निकल सकते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह की किताब को पढ़ने, उसे समझने और वो जो हमें रास्ता देती है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है अल्लाह की किताब, उस पर चलने की हमें तौफ़ीक दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के ज़रिए जो सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं, जब हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो सब्र भी आता है, शुक्र भी आता है और हम फ़लाह भी पाते हैं। सो आज के प्रोग्राम में जब इंशाल्लाह हम जुमे के हवाले से बहुत सारे वज़ाइफ डिस्कस करते हैं, वहीं पर कुछ छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इनफरादी और फिर इज्तिमाई तौर पर अगर अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें तो हम बहुत सुकून में आ सकते हैं। सो अभी ख़ूबसूरत आवाज़ आपने सुनी, बहुत ही प्यारी हमद जो हम सबके दिल के बहुत करीब है और मैं तो हमेशा सुनती हूँ। तो मैं बस असद भाई को दुआएं देती हूँ। असद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको जुमा मुबारक। और आप सबके मसाइल का हल आपको बताते हैं और आप लोग बहुत सारे मैसेजेस कर रहे होते हैं, आगा भाई के लिए दुआ कर रहे होते हैं। आगा मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा भाई आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा आगा भाई, क्योंकि जो मैसेजेस आते हैं वो ऑन एंड ऑफ मैं पढ़ रही होती हूँ। सो एक मैसेज था और उसमें ये लिखा गया था कि मैं बेसुकून सोती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अजीब से ख्वाब आते हैं, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। अब ये क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की कंडीशन होती हो और वो जब सुबह उठ के, चाहे आप 8-10 घंटे की नींद लें, लेकिन अगर आप मतलब बेसुकून सो रहे हैं तो आपका जिस्म और आपका दिमाग थका हुआ होता है। सो ये बताएं कि वो लोग जिनको बुरे ख्वाब आते हैं या उनको एकदम से डर के उठ जाते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, इंसान जो सारा दिन जिस कैफियत में और जिस माहौल में रहता है, रात को ख्वाब में अक्सर व बेशतर उसको इसी तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। और हमारे यहाँ उमूमन रात को देर से खाना या खाया जाता है, मुरगन खाना खाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे सीने पे खाना बोझ की सूरत में रखा रह जाता है। हाँ। तो जिसकी वजह से भी बुरे ख्वाब आते हैं। और एक अहम बात जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है वो ये होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो एक सुन्नत मुबारका पे अमल ही नहीं करते। वो ये है कि सूरह फातिहा पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, मऊज़तैन जो सूरह फलक और सूरह नास है उसको पढ़ के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका पे अमल करें, दोनों हथेलियों के ऊपर दम करें और पूरे जिस्म के ऊपर उसको हाथ फेर लें। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी आफात, बलैयात, मुसीबत, परेशानियाँ, बुरे ख्वाब से बच जाते हैं। बल्कि जो रात को सोते हुए आयतल कुर्सी पढ़ता है वो सुबह तक अल्लाह के फरिश्ते उसकी ख़ास जो है वो हिफाजत करते हैं। तो ये ज़रूर कर लेना चाहिए। और खाना जो होता है ना, वो उमूमन रात को लेट नाइट नहीं खाना चाहिए, जल्दी अर्ली थोड़ा खा लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह इससे ये मायूसियाँ, ये परेशानियाँ जो है वो खत्म हो जाएंगी। बेड पर जाने से 2-3 घंटे पहले आप खाना खा लें। ये जो रूटीन बनी है ना कि बेड पे ही बस 11-12 बजे खाना खाए और फिर वहीं पर सो गए। आपकी इजाज़त से एक बात और अर्ज करूँ, आजकल आप कुछ भी कर लें, बेख्वाबी और परेशान कुन मामला जो हमारे पाकिस्तान में ख़ासतौर पर कोविड की वजह से चल रहे हैं, तो लोगों की तो नींदें वैसे भी बहुत ज़्यादा उड़ गई हैं। हम दोबारा उसी स्पेल में चले गए जो आज से 1.5 साल पहले जब कोविड-19 2019 में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया तो इससे बाहर निकल गई है, लेकिन हम अभी तक इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, इसको रियलाइज़ ही नहीं कर पाए कि आया कि ये कोई पेंडेमिक है या नहीं है। ट्रू, तो ये बड़ा ड्रॉबैक है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, जुमा मुबारक। जुमा मुबारक। सना, मैं शरीफ बात कर रही हूँ, हमेशा की तरह कोयटा से। हाँ जी, कोयटा वालों को सलाम, जीते रहिए, महफूज रहिए। क्या कहना चाहेंगी? सना, मैं आगा साहब से बात करना चाहती हूँ। मेरी 34 साल है और मसला ये है कि कोई भी रिश्ता आता है वो नज़रअंदाज हो जाता है, इग्नोर हो जाता है, रिजेक्शन मिल जाती है। मेरे अम्मी का नाम शाहीन बीबी है, सब कहते हैं, कोई कहता है बल्लिश है, कोई कहता है आप पे सब किस्म की नजर। वालदा का नाम शाहीन है, आपका नाम क्या है? इनका नाम है सैरिश, कोयटा से। अच्छा सैरिश, इग्नोर कैसे होता है? क्या मतलब वो लोग मना कर देते हैं? अक्सर ऐसा भी होता है कि जी हमें लड़का पसंद, उनके सामने वालों की हमेशा सना सामने वालों की तरफ से आ जाता है, कभी एज का इशू आ जाता है, कभी वो आपको क्या पता है ना, अपनी अपनी हर इंसान की चॉइस होती है और कभी मेरा दिल एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ बेस्ट रखा हुआ होता है, और ये तो हमारा बिलीव है ना कि रिस्क हो गया, ज़िंदगी मौत हो गई, या ये भी कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, तो जो आपके लिए बेस्ट होगा इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेगा। किसी भी तरह की नाउमीदी की ज़रूरत नहीं है। आगा भाई आपको बताएंगे दूसरा कोई सवाल? आगा साहब से एक और सवाल भी है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान स्ट्रेस में हूँ, बहुत ज़्यादा, और अब तो 24 आवर्स सुसाइड के जो हैं वो दिमाग में आते रहते हैं, तो मैं इतनी परेशान हूँ। नहीं, आपने क्या बोला, दोबारा रिपीट कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। सुसाइड कह रही हैं आप? परेशान, अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाए इंशाल्लाह। डिप्रेशन हो चुकी है, डिप्रेशन के उस फेज में वो जा चुकी है। अच्छा मेरी बात सुने, एक तो पहली बात ये कि सैरिश आप मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी इस बात को कि आप अपनी हेल्प करना चाहती हैं। ये जो आपने कॉल किया है ना, ये आपने अपनी हेल्प खुद की है। सो अस्तगफार पढ़ें, और ये तो किसी सूरत इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है हमें कि हम इस तरफ जाएं। अल्लाह पर यकीन रखें। शादी होती है, लोगों की नहीं भी होती, मैं ये नहीं कह रही नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसकी वजह से इतना नाउम्मीद हो जाना ये बड़ी नामुनासिब सी बात है। सो अपना ख्याल रखिए। बाकी आगा भाई आपको सजेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अब ये देखें, ये भी ज़िंदगी में वक्त आता है इंसान के कि अभी वो 34 साल की हैं, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, लेकिन शायद ये जो सोसाइटी का प्रेशर है ना, ऐसे ही है कि रिश्ते आते हैं चले जाते हैं। भाई क्या नहीं जी, इंशाल्लाह निस्बत तो बहुत जल्दी तय होने वाली है। आपकी शादी इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। बस एक दो छोटे छोटे मामलात हैं, छोटी छोटी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, छोटी छोटी सी हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। और हमारे यहाँ जो है वो मायूसी को इतना बुरा समझा गया है कि इसको कुछ लोग कुफर तक कहते हैं कि ये मायूसी जो है वो कुफर है। अल्लाह की जो रहमत है उससे नाउम्मीद तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो अल्लाह की जो ज़ात है वो बहुत बड़ी है मेरे रब की। तो आप एक काम ये कीजिए कि 5 वक्त नमाज की एक तो पाबंदी कीजिए और 6 नवाफिल रोज़ाना पढ़िए। मैं अक्सर व बेशतर मैं और अपनी बहन के साथ जब यहाँ बैठता हूँ तो ये बात अक्सर कहता हूँ कि जिसने 6 नवाफिल की आदत डाल ली उसकी ज़िंदगी से परेशानियाँ चली जाती हैं। सबसे पहले तो 2 नफिल आप शुक्राने के पढ़ लिया कीजिए ईशा की नमाज के बाद कि अल्लाह तबारक व तआला मैं तेरी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। 2 नफिल पढ़ें सलातुत तौबा कि अब तक ज़िंदगी में जितने गुनाह हुए हैं परवरदिगार मुझे माफ़ फरमा दे। और फिर 2 नफिल सलातल हाजात बराए खैर। जब आप अल्लाह ताला से खैर और आफ़ियत का सवाल करते हैं तो उसमें तमाम नेमतों शामिल हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला आपका हल हो जाएगा। इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें सूरह मुज़म्मिल और 3 मरतबा पढ़ें सूरह रहमान। पढ़ के अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमने जो दुआ मांगी वो फ़ौरन अल्लाह ने उस पर क्यों नहीं कहा, लेकिन जब 5 वक्त बुलावा आता है तो हम कितनी बार हाज़िर होते हैं। ज़रा ये बात सोचिएगा, तब बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। और ये जो हमारी ज़िंदगियों में हर चीज़ फ़ौरन हो जाए ना, इसमें थोड़ी तसल्ली मिलेगी आपको। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सना, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक हो आपको और आगा भाई को भी। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी सना, मैं एक सवाल करना चाह रही थी आगा भाई से कि प्लीज़ आप ये बता दीजिए कि ये आसेब और जिन, ये कहते हैं कि अगर किसी पे हो तो इस पे क्या फ़र्क होता है, जिन की अलामात या आसेब की अलामात, और उसको ख़त्म करने के लिए क्या पढ़ा जाता है? जिन और आसे, अच्छा ठीक है, ओके। मसला बता दें अगर कोई मसला है ऐसा कोई ओके। आई थिंक वो एक मतलब एक फ़र्क जानना चाह रही हैं कि शायद क्या चीज़ है। मैं तो खुद बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ उस चीज़ में। लेकिन वैसे असद भाई आपने कभी ऐसा कुछ देखा है मंजर कि किसी शख्स पर कहते हैं कि हाज़िरी हो जाती है या इस पर जिन है तो उसकी तबीयत तब्दील हो गई, ऐसा कुछ देखा आपने ज़िंदगी में?
और सुना भी काफ़ी है, देखा अच्छा। है, लेकिन इतना नहीं देखा। क्या आपने कैफियत इस शो देखी? में मेरे साथ आपने जरूर देखा होगा। कोई वो उन शोज की बात तो आप रहने देना, मैं अभी आपकी रियल जिंदगी की बात कर रही हूँ कि क्या कैफियत देखी आपने उस शख्स में? वो जैसे आवाज़ चेंज हो जाती है, अपना अच्छा। आप इंसान जो है वो उसमें नहीं रहता, तो ये कैफियत तो ज़ाहिरी तौर पर एक आध दो दफ़ा कभी ज़िंदगी में देखा हो तो देखा अच्छा, हो। तो उससे आपको महसूस हुआ ऐसा कि है। इस शख्स में कोई एनर्जी आ गई एनर्जी है, आ गई, एनर्जी बिल्कुल आ ऐसा, गई। कहते हैं कि बिल्कुल ताकत आ जाती है आवाज़ तब। आगा भाई तो उस पर हंस रहे थे और मैं डर रही थी, तो मैं ब्रेक लेती हूँ ताकि मैं भी नॉर्मल हो सकूँ और फिर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें। जिन और आसेब का मामला क्या है, और अगर ऐसी कोई चीज़ आप महसूस करते हैं तो उस वक्त आपको अल्लाह के कलाम से कैसे मदद लेनी चाहिए। इस ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जुमा बहुत मुबारक हो। और आगा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, असद भाई हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कॉलर शामिल की थी हुमैरा साहिवाल से, जिन्होंने ये पूछा था कि ये जो जिन और आसेब का मामला है, क्या इनमें कुछ फ़र्क है, और फिर अगर ऐसा कुछ हो आप फील करें तो फिर उसमें कुरान से मदद कैसे ली जा सकती है? आगा भाई क्या फ़र्क होता है? मतलब जिन्नात की तो एक हकीकत है, सूरह जिन कुरान पाक में मौजूद जी। भी है, और एक मस्तून दुआओं में एक दुआ है जब हम वॉशरूम जाते हैं बैतुल फला जाने से पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्से वल खबाइस, जिसमें शरीर जिन्नात जिन्नियों और जिन्नों से पनाह मांगी गई है। तो और जो भी भारी जगह होती हैं, जैसे घर के अंदर, दुकान के अंदर, कारोबारी जगह के ऊपर, खुदा ना खास्ता अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग्स हो कि यहाँ पे कुछ अनसीन फोर्सेस मौजूद हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही हैं, इनविजिबल, तो उसके लिए सूरह बकरा का हुक्म है हमारी हदीस मुबारका में, हमारी शरीयत मुताहरा में, कि ऐसी जगहों पे सूरह बकरा जो 2.5 पारे की है, जो स्टार्ट होती है सूरह फातिहा के बिल्कुल बाद और तीसरे पारे तक जाती है, तो अगर सूरह बकरा रोज़ाना एक मरतबा पढ़ लिया जाए तो ऐसे भारी घरों के अंदर जो है वो शरीर जन्नत वहाँ से चले जाते हैं। और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि पानी की बोतल पे दम करें और वहाँ पे छिड़काव करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें। और रही बात है कि किसी के अंदर हाज़िरी आती है, तो जी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारी ख़वातीन में भी, बच्चों में भी, हमारे मर्दों में भी, लेकिन ज़्यादातर ये एलिमेंट मैंने ख़वातीन में देखा है कि उनके अंदर उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है और उनके अंदर शरीर जिन्नात आ जाते हैं। उसका तरीका हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से मिलता है कि अगर हम मऊज़तैन का विर्द करें, सूरह फलक और सूरह नास का, आयतुल कुर्सी का विर्द करें और पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, और जो मेन इसकी जो सोर्स है वो ये है कि हमें पाक साफ़ रहना है, हमें गुस्ल का सही एहतमाम करना है। और मैं बारहा अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये बात कहता हूँ कि जो शख्स बावज़ू रहता है वो समझें कि बख्तर बंद में बैठा होता है। राइट। अच्छा आगा भाई, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि अक्सर ये जो बात अभी आप कह रहे थे, मैंने कहा आपकी बात मुकम्मल हो जाए तो हम पूछें कि ये घर भारी है या इस एक ख़ास जगह पर इस तरह की चीज़ महसूस होती है, तो अगर किसी मतलब किसी के कारोबार की जगह पर या घर पे है तो इसमें क्या फीलिंग आती है? अगर कुछ लोग कहते हैं ये इस घर ने सबको बर्बाद कर दिया, जो भी यहाँ आता है बसता नहीं है। हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी जगहें, बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर हमने देखा बहुत सारे लोगों ने कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन वो मतलब सोने से मिट्टी में आ गए। यहाँ तो कम है मेरी बहन, मैं मस्कत और ओमान में रहा हूँ, तो वहाँ पे बाकायदा वहाँ पर ये चीज़ें प्रोमिनेंट हैं, मशहूर हैं, मतलब अच्छा। कि ये जो घर है ये भूत बंगला है। और वो ज़माने से है, कई साल, 30 40 साल से वो भूत बंगला ही मशहूर है। तो इसका कॉन्सेप्शन सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में नहीं है, खलीजी और अरब ममालिक के अंदर भी है कि वो जो घर हैं ऐसे भारी होते हैं। इवन गोरे भी इस चीज़ पर बड़ा काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल, वहाँ पे भी इस टाइप की चीज़ें हैं। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से इन प्रोग्राम्स के, आप लोगों की दुआओं से, मेरे पास वसातत से लोगों का रब्ता रहता है, और वो कहते हैं कि हमें अपने घर में लोगों की फीलिंग्स मौजूद होती हैं, हमारे घर पे दीवारों पे हमारे बच्चों को कुछ नज़र आता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो हदीस मुबारका का मफ़हूम भी है ना कि अगर नहुसत होती तो 3 चीज़ों में होती, या तो घर में, या सवारी में, या घर की औरत में। अगर होती तो इन 3 चीज़ों में होती। अच्छा। तो हाँ, तो ये कि अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता कारोबार की जगह पे कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है, तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज जो है ना वो ये कि आप सबसे पहले तो आपको पाक साफ़ रहना है, हर सूरत में बावजू रहना है। घर में अजान दी जाती है ऐसी सूरत हाल में, सूरह बकरा का ख़त्म कराया जाता है, सूरह बकरा पढ़ के पानी दम की करके सारे घर के कोनों में छिड़काव किया जाता है। अच्छा, और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, ये मैंने भी खुद भी सुना था,
कि मेरी नानी बताती कि घर के एक हिस्से में एक ख़ास कमरा था जहाँ से ना खुशबू आती थी, जहाँ पर जब आप जाएं तो बाकी घर के अलावा उस जगह पर एक अलग सा सुकून था। और बाकायदा अक्सर वहाँ पर एक मतलब किसी को नमाज पढ़ते हुए भी देखा जी, जाता जी, ऐसा था। भी है। तो ऐसा भी मतलब पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं। बिल्कुल फिर होती कहते हैं, हैं कि लेकिन ज़्यादा सफाई और इन सब चीज़ों का ख्याल लेकिन रखना इस बात से देखें, हमें अशरफुल मखलूक़ात, जी जी टू बी बेशक। वेरी ऑनेस्ट, हाँ अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अपना नाइब और खलीफा बनाकर भेजा। जी जी तो अल्लाह के बाद तो अल्लाह के पैगंबरों के बाद, अंबियाओं के बाद तो सिर्फ हज़रत इंसान का ही नंबर आता है। और रही ये बात, ये जिन्नात और दूसरे जो भी ये मखलूक़ात हैं, ये एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन असल में इनकी जगह जो है वो यहाँ पर है नहीं। राइट उनको रहने के लिए वही जगह दी गई है कि आप पहाड़ों में चले जाइए, वहाँ ठीक पर है। अलग बस्तियाँ बसाइए और वहीं पर रहिए, और आपका कोई हक नहीं है कि आप इंसानों को। लेकिन अब इंसान भी तो पहाड़ों को काट कर जगह बना रहा है ना। ये I'm sorry, मैं भी यही जवाब देता हूँ। हाँ, क्योंकि जब अब आप पहाड़ काट के बिल्डिंग बना देंगे वहाँ पे, तो वो जब आप बेचारे कहाँ जाएं रहेंगे? ऊपर तो आप मतलब नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएं तो आप अकल हैरान रह जाती है जिस तरह से पहाड़ों को काटा गया है, सुरंगें बनाई गई हैं, अजीब। आप उनके घरों में घुस गए, वो आपके घर में ना घुसे। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अच्छा, बच्चे भी रोने, बड़ा घरेलू सा शो हो चुका है मेरा। हेलो, और किसी लाइन, आप जब कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेज असलम बात कर रही हूँ रावलपिंडी। मिसेज असलम परवीन साहिबा, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सना जी आप और भाई और तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और जुमा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से। पिंडी से कॉल करी हैं। अच्छा, अभी बारिशों का ज़रा बेहतर हुआ कुछ मामला? आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैंने कहा बारिशें अभी भी जा रही हैं? हाँ जी, बस होती है, सिस्टम थम जाती है। अभी तो बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कल बारिश हुई थी। अच्छा। और इस तरह से कभी रात को कभी सुबह से हो जाती है बारिश। राइट, अभी क्या पूछना है आपको आगा भाई से? अच्छा, मैं आगा भाई से ये पूछना चाहूंगी, मेरा बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद असद। असद, ओके। और जी काम के बारे में पूछना चाहूंगी। उसका काम बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा था, तो मेडिसिन की कंपनी में काम कर रहे हैं। क्या काम? आजकल उसका काम का बहुत मसला बना हुआ, पता नहीं टेंशन में इतना ज्यादा ना। क्या काम करते हैं आपके बेटे? ये मेडिसिन के हवाले से। अच्छा, फार्मास्यूटिकल की कंपनी में आप। अच्छा, और आपका नाम परवीन बीबी है और आपके बेटे का नाम परवीन अख्तर। और आपके बेटे का नाम है मोहम्मद असद, राइट? जी मोहम्मद। तो आप उनके काम के बारे में पूछना चाहती हैं? जी, मैं काम के बारे में बहुत आजकल टेंशन में रहता है, तो मैंने कहा जरा पूछूं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आजकल सभी लोग परेशान हैं, लेकिन जो जहाँ पर है बस अब वहीं उस चीज़ को जो है ना वो शुक्र करे, क्योंकि नौकरी छोड़ना इस वक्त अक्लमंदी नहीं है। बिल्कुल, किसी भी सूरत में अल्लाह की दी हुई नेमत को उस वक्त तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपके पास उसका अच्छा, बेहतर, पॉजिटिव ऑल्टरनेट, कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद ना हो। अच्छा, ये असद भाई का जो प्रॉब्लम है, जो आपने बताया कि ये फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं और इनके थोड़े से परेशान रहते हैं, तो बेशक इनको नजर बद का मामला है। इशा की नमाज के बाद इनको कहें कि एक मरतबा सूरह वाक़या पढ़ लीजिए, और हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक इंशाअल्लाह जिस घर में सूरह वाक़या पढ़ी जाती है वो उस शख्स के यहाँ, उस घर में कभी भी फाका नहीं होता। तो इशा के बाद पढ़ लीजिए, मगरिब के बाद पढ़ लीजिए, तो सूरह वाक़या पढ़ लीजिए। और तीसरा कलमा सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ के अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिए, इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। राइट जनाब। अच्छा, एक सवाल और भी था इस हवाले से कि खातून जो हैं वो ये कह रही थी कि पहले जब मैं खाना बनाती थी तो बड़ा जायका आता था, अब मेरे हाथों से जायका चला गया है। मतलब अब घर वाले जो हैं, क्योंकि खाना एक ऐसी ज़रूरत है, जिस तरह एक मर्द की जिम्मेदारी होती है ना कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को काम में मसरूफ़ रखे और अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर की तलाश में अपने कारोबार में, अपनी जॉब में
तरक्की की एक उसकी ख्वाहिश होती है, और ये होनी भी चाहिए ताकि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, औरत भी उसका स्टैंडर्ड ऑफ हाँ। लिविंग अच्छा हो। तो इसी तरह खातून की भी एक जिम्मेदारी है कि अपने घर में अच्छी अच्छी रेसिपीज के मज़ेदार खाने बनाकर अपने शौहर के लिए और अपने बच्चों हाँ, लेकिन वो कहती है पहले जायका था, अब हाथ में मेहनत कर रही हूँ, जायका नहीं, जायका आपके हाथ में दोबारा आ जाएगा। आप बावजू होकर खाना पकाया करें। जब आप खाना पकाया करें तो दुरूद पाक पढ़ती रहें। सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप यकीन कीजिएगा, ये मेरी आजमाई हुई बात है। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, मेरी भाभियाँ, मेरी बहुत सारे दोस्तों की बहनें हैं, मेरी जानने वाले, मैंने उमूमन ऐसे देखा है कि जो मेरे पास ये परेशानी लेकर आई कि हाथ में लज्जत नहीं है, हम बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा आप दुरूद पाक पढ़ते हुए खाना बनाएं, जब भी खाना बनाएं तो बावजू होकर बनाएं। आप यकीन कीजिएगा, एक तो खाने में बरकत हो जाएगी जी, माशाअल्लाह। आपने 4 लोगों का खाना बना लिया तो इंशाल्लाह ताला 7-8 लोग भी आराम से उसको खा लेंगे और बरकत हो जाएगी और जायका आ जाएगा आपके खाने में। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया है तो हम ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। आगा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, असद भाई हैं, एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइए अपना। रेहाना नाम है मेरा। कहाँ से कॉल कर रही हैं? लाहौर से कॉल कर रही हूँ। हाँ जी रेहाना, क्या पूछना चाहेंगी? तो मैं तहज्जुद पढ़ती थी, तहज्जुद में उठा लिया, मेरे कंधों पे जोर है और मेरे को खून के छींटे भी पड़ रहे हैं ना, भाई पे भी और बहन पे भी। मेरे पेरेंट्स नहीं है और मैं पढ़ती सूरह बकरा भी पढ़ती हूँ, एक दिन पढ़ी जाती है, दूसरे दिन नहीं पढ़ी जाती, मैं मुसलसल पढ़ती थी। अच्छा, एक मिनट, आप ये कह रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से आप तहज्जुद गुजार हैं, बहुत अच्छी बात है, सूरह बकरा भी पढ़ती हैं, कंधे भारी होते हैं कंधे, और ये खून के छींटे क्या मतलब आप पर पड़ते हैं खून के छींटे? जी जी, दुपट्टे में मेरे वाइट जो भी दुपट्टा ले लेते हैं उस पे छींटे पड़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब कैसे छींटे पड़ते हैं? एकदम से आपको लगता है कि कहीं से छींटे पड़ रहे हैं आपके दुपट्टों पे? मुझे महसूस ही नहीं होता। बाज़ वक्त मैं हिस्ट्री से नमाज पढ़ती हूँ, मैंने जिससे साफ करवाया वो कह रहे हैं ये जादू का मसला है। और आपके घर में किसी और के साथ भी ऐसा होता है? जी जी, बहन भाई है। अच्छा, मैं काफी मेहनत करती हूँ घर में, मगर मैं मुकम्मल नहीं कर सकती काम ना को। अच्छा, ये कब से हो रहा है आपके साथ? काफी साल से है। मैं तोड़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मेरा मसला ये है। आप कैसे तोड़ करती हैं? आप कैसे तोड़ करती हैं? बकरा चारों को भी पढ़ती हूँ। अच्छा, जब आप ये पढ़ती हैं तो रुक जाता है ये मसला, फिर शुरू हो जाता है? हाँ। अच्छा ठीक है, राइट। अपनी वालिदा का नाम? नहीं देती ये चीज आपको पढ़ने नहीं देती। अब ना नमाज पढ़ते हैं, मेरा मुंह बंद हो रहा है। अल्लाह, मुंह बंद हो रहा है और ये ना क्या कहते हैं, पाँव नहीं है नीचे के तलवे, तो उसमें ना कट पड़ रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? आपके पैरों में क्या हो रहा है? ब्लेड नहीं होते, कट पड़ रहे हैं? ओफ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और ये आप नमाज पढ़ती हैं तो आपका मुंह बंद कर दिया जाता है, आपसे पढ़ा नहीं जाता? पढ़ा नहीं जाता, बस जोर लगा के बस। और फिर नमाज वजू भी करके आती है तो ऐसा लगता है बैठी रहूं, नमाज ना पढ़ूं, बस ऐसा दिल अजीब सी कैफियत है मेरी ना, सुकून नहीं मेरे लिए। अच्छा, अल्लाह ताला आसानी। अब मेरे लिए तो बहुत ही एक अलग सी बात है इस वक्त ये सारी चीज़ें सुनना। अब मुझे ये बताएं, अपनी वालिदा का नाम क्या है आपकी? मेरी वालिदा का नाम फातिमा था, मेरी हयात नहीं है। अच्छा ठीक है, आप शादीशुदा हैं? नहीं, अनमैरिड। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर यहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ से रेहाना आप सुन रही हैं? कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लीजिए आप, और इंशाल्लाह मैं मुझसे रब्ता फरमा लीजिए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें भेजूंगा, तो उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। बाकी जब तक आपका मेरा प्रॉपर एक कांटेक्ट नहीं होता तो आपको हर नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह फलक और 41 मरतबा सूरह नास पढ़ के पानी पे दम करके पीना है, और 7 सूरह बकर शरीफ का ख़त्म अपने घर में करा लीजिए। उसका तरीका ये होता है कि 7 मस्जिद के हुफ़ाज़ को अपने घर में बुला लें, और कोविड की वजह से अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो घर के अंदर 7 लोग बैठ जाएं रोज़ाना पढ़ने के लिए। तो 7 सूरह बकरा का ख़त्म 11 दिन तक अगर रोज़ाना पढ़ लें एक नशिस्त में, और पानी दम करके घर के चारों कोनों पे छिड़क लें, किचन बाथरूम छोड़ के सारे कमरों के 4 कोनों पे, और अजान दें घर के अंदर, कोई भी एक वक्त तय करके घर के अंदर अजान दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला इससे उनका ज़ोर टूट जाएगा
और रोज़ाना 11 मिस्कीनों को खाना ज़रूर खिलाइए। अच्छा, लेकिन आगा भाई वो तो कह रही है नमाज ही नहीं पढ़ी जाती, मुंह बंद कर देते हैं, उनको तो अब जख्मी कर रहे हैं, उन कह रही मेरे पैरों में कट, अल्लाह रहम करे। मतलब ये सारा जबर और जुल्म उनको मतलब नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा होता है। ये बस बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें इस तरह से भी होता है। सही, अल्लाह ताला आसानियाँ करे आपके लिए। और अलग अलग तरह की आजमाइशें हैं जिनसे इंसान गुजरता है, लेकिन आप कांटेक्ट कर लीजिएगा आगा भाई से। आगा भाई के नंबर स्क्रीन पर मौजूद भी होते हैं। एंड चीज़ें मुश्किलें इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन कहते हैं ना हक़ और सच का रास्ता उसे नहीं छोड़ना चाहिए। और ये कॉल एक हमारे लिए भी मिसाल थी कि हम परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, हम सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हम नमाज ही नहीं पढ़ रहे होते, उसी से ही हम अलग हो रहे होते हैं। तो नमाज़ पढ़िए, उससे सुकून भी मिलता है। और जिस तरह आगा भाई बारहा कहते हैं कि बावुज़ू रहने से, पाक साफ़ रहने से बहुत सारी मुश्किलें आसान होती हैं। आगा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका कि आप आते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों की जो है वो हेल्प करते हैं। असद भाई आपने बड़ी खूबसूरत हम पेश किया, अब आपसे कलाम की दरख्वास्त रहेगी और आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।